नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बूथ चोरी का जो अभियान था वो अंततः भाजपा को कॉपी करने की तरफ बढ़ गया है। अब जिस ढंग से भाजपा अपने बूथ को संभालती है, हर बूथ पे मेरा बूथ सबसे मजबूत उसका अभियान होता है हर चुनाव में, तो वो उसी कॉपी करके एक नया फॉर्मूला लिया है। 5 जिलों में या 5 लोकसभा क्षेत्र कह ले, वहां पे इसका पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया है। लेकिन क्या ये जो वोट चोरी वाला जो पूरा कैंपेन है, नाम उसी से जोड़ दिया गया है, तो क्या ये राहुल गांधी के उस वोट चोरी वाले अभियान को आगे बढ़ा पाएगी? क्या सचमुच में ये एक विनिंग होगा या जो पायलट प्रोजेक्ट है वो वहीं तक रहेगा? और पायलट प्रोजेक्ट भी वहां है जहां कोई चुनाव नहीं है, जबकि इस ढंग के पूरी की पूरी चीजें जो होनी चाहिए थी वो वहां होनी चाहिए थी जहां पे चुनाव है, ताकि तत्काल आप वहां पे बूथ को मैनेज कर सके। कहां क्या क्या चीजें हैं, कैसे ये कॉपी है भाजपा का, ये सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। और जो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस में एक धड़ा जो पूरा का पूरा वोट चोरी अभियान का एक विरोध कर रहा था और ये कहा था, जो मैंने रिपोर्ट की थी, इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी, मैंने आपको बताया था, वो उस धड़े को खुश करने उनका कहना था कि ये वोट चोरी का अभियान आखिर जाएगा कहां, कब तक चलेगा। जो एक आप खुलासा कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन न तो आप चुनाव आयोग में जाके लिखित में कंप्लेंट दे पा रहे हैं, न आप कोर्ट जा रहे हैं। और कोर्ट इसलिए जा रहे हैं कि कहीं सब जुडिस न हो जाए, जो अभिषेक मनु सिंघवी का मैंने आपको बताया था, जो कोर्ट किया था इंडियन एक्सप्रेस ने, कि कोर्ट में जाएंगे तो सब जुडिस हो जाएगा और बीजेपी कहेगी इस पर चर्चा नहीं हो सकती, या कोर्ट से गलत फेवर में डिसीजन नहीं आया तो पूरा का पूरा मुद्दा खत्म हो जाएगा। या जैसा योगेंद्र यादव कहते हैं कि हमारा काम है इस मुद्दे को उठाना, लोगों तक रखना, बाकी जनता के बीच में, ताकि ये जाए कि वोट चोरी हो रही है। और राहुल गांधी ने खुद कहा था कि लोकतंत्र को मजबूत करना, रक्षा करना, ये सब करना वो उनकी जिम्मेवारी नहीं है। वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो कमजोरी है उसको उठाएंगे, जो वोट चोरी हो रही है उसके फैक्ट्स रखेंगे, उसकी चीजों को रखेंगे और वो मुद्दा उठाते रहेंगे। बाकी इसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या नहीं होता है, क्या एक्शन होता है, उससे उनको मतलब नहीं है। ये तमाम चीजें थी। खैर, वो तो अलग है, उस तमाम पे चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम मुद्दा आते हैं कि आखिर कांग्रेस ने क्या कॉपी कर रही है बीजेपी का। तो आज जो बात सामने आई है कि 5 जिलों में कांग्रेस ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। पायलट प्रोजेक्ट, वो 5 जिले हैं, राजस्थान के 2 जिले हैं, एक जयपुर ग्रामीण है, एक अलवर है, दूसरा छत्तीसगढ़ का है, वो जांजगीर चंपा, और मध्य प्रदेश का मुरैना और उत्तर प्रदेश का बांसगांव। ये 5 जो जिले हैं, इसमें एक पायलट प्रोजेक्ट कांग्रेस ने शुरू किया है। अगर आप देखेंगे तो बाकी जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है वो बहुत बाद में चुनाव है। ये राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो एक साथ आता है, वो दिसंबर 2028 में होगा जाके, उसका ड्यू डेट जो आता है वो उसी वक्त लगभग आता है। अब सिर्फ एक जो है उत्तर प्रदेश है जहां 2027 के मार्च में वहां पर चुनाव है। अब सवाल ये उठता है कि ये पायलट प्रोजेक्ट इन राज्यों में क्यों शुरू किया गया, जहां चुनाव है बिहार में। ये एक साथ ये पायलट प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये सीधे सीधे कॉपी कैट है। अच्छा, हाँ, आपको बता दें आपको कि इस पूरे का नाम जो दिया गया है वो बूथ रक्षक प्रोजेक्ट है ये, यानी कि बूथ की रक्षा करने वाला। और इस प्रोजेक्ट के तहत हर 10 बूथ पर एक बूथ रक्षक जो है नियुक्त किया गया है। इन 5 जो जिले जो भी हैं वहां पे हर 10 बूथ पे एक बूथ रक्षक, और हर बूथ पे जो है 10 जो है BLA, बूथ लेवल एजेंट। यानी कि चुनावों में बूथ लेवल एजेंट की जो सक्रियता नहीं होती थी कांग्रेस की, वो जो बूथ मैनेजमेंट में, या कहें कि उसमें नाम जोड़ने हैं, घटाने हैं, कोई डेथ हो गई, कोई नहीं हुई,
कौन कौन लोग वोट दे के गए, कौन कौन किनको को घर से बुलाना है, ये तमाम चीजें होती हैं। बहुत मशक्कत होती है पूरे दिन पे कि कौन कौन से उनके समर्थक इस पार्टी के आगे वोट डाल गए हैं, कौन कौन नहीं आए हैं, कौन कौन उपलब्ध है नहीं है, ताकि सबको सुनिश्चित किया जाए कि शाम तक आके उनके जो समर्थक है वो वोट डालें। एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज जो है वो बूथ लेवल एजेंट करता है। ऐसे बूथ लेवल एजेंट तब कहते हैं जो चुनाव आयोग से होता है, लेकिन हाँ, पार्टियां अपने बूथ को मजबूत करने के लिए अपने सक्रिय कार्यकर्ता वहां रखती है। इस मामले में पूरे देश में अगर कहें तो सबसे अधिक अगर सक्रिय है बूथ लेवल एजेंट अगर किसी के हैं तो भाजपा के हैं। लगभग 10.5 लाख के आसपास पूरे देश में बूथ हैं, जिसमें कहा यह जाता है, जो भाजपा का दावा है कि 9 लाख बूथ पर उनके एजेंट सक्रिय हैं। जो गुजरात में हर बूथ पे 40 से अधिक उसके कार्यकर्ता हैं, मतलब बूथ पे सक्रिय कार्यकर्ता हैं। और जो उत्तर प्रदेश है वहां भी लगभग 35-40 हो गया है। बाकी उनका टारगेट होता है कि कम से कम 10 कार्यकर्ता जो हैं बूथ लेवल के कार्यकर्ता सक्रिय हों, और उन कार्यकर्ताओं की पूरी सूची है, पूरा नाम है, सब कुछ है और पूरा मैसेजिंग होता है। अभी जो 80 विधानसभा क्षेत्रों के साथ जो मगध और शाहबाद के जो अमित शाह जो बैठक की थी और संबोधित किया था, वो लगभग 80 विधानसभा क्षेत्र के वो बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। यानी कि बूथ लेवल का कार्यकर्ता, और उसमें पन्ना प्रमुख की भूमिका। पन्ना प्रमुख वाला आपने बहुत सुना होगा, अमित शाह जब आए थे तो पहले भी चल रहा था, लेकिन इसको बहुत आगे बढ़ाया। और वो पन्ना प्रमुख जो है उसके पास वोटरों के एक पन्ने की लिस्ट होती है, बस एक पन्ने पे, और वो पन्ने पे सुनिश्चित करता है कि इस पन्ने पे हमें जो वोटर दिए गए हैं उन वोटरों को लाना और वोट करवाना, वहां पहुंचाना, वो वोट करके जाएं और वो भाजपा को वोट करें। इसके लिए पहले से उनसे संपर्क रखना, ये पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी होती है। और आप देखते होंगे कि जैसे अब चाहे मध्य प्रदेश का इलेक्शन हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे दिल्ली का हो, वो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है उनको अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इलेक्शन के पहले प्रधानमंत्री खुद उनसे बातचीत करते हैं, उनको पूरा देते हैं कि कैसे करना है। तो ये जो कांग्रेस बना रही है, बूथ रक्षक जो बना रही है, जो पायलट प्रोजेक्ट चला रही है, ये लगभग वही है जो भाजपा का अपना पन्ना प्रमुख वाला है, या उनका अपना वो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ताओं का एक वो बनाते हैं कि हमारे कितने बूथ पे कितने सक्रिय कार्यकर्ता हैं और कितने लेवल बूथ कमेटी बन गई है। तो जो बूथ कमेटी उनकी है और इनके जो बूथ रक्षक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर मुझे नजर नहीं आ रहा है। हाँ, इसका नाम ये जरूर दिया गया है कि ये बूथ रक्षक होंगे और वोटों की चोरी रोकेंगे। जो इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, वो ट्रेनिंग दी जा रही है जो सामान्य तौर पे हर बीएलए का काम होता है। उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए थी कि भाई आपके जो बूथ पे कितने वोटर हैं, उसमें कितनी की डेथ हो गई है, उसका डेथ जिसका हो गया है वो सुनिश्चित करने को निकल जाए। जो नए वोटर आने वाले उसमें आ गए हैं तो उनका वोटर उसमें शामिल हो जाए। जो वहां से कहीं चला गया है या कोई गलत एंट्री वहां पे हो रही है, कोई वहां पे नहीं रहता है और उसका नाम अगर वहां वोटर लिस्ट में आ रहा है तो उसको रुकवाना। और इसके लिए जो फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 जो तरीका है जो इलेक्शन कमीशन का, वो उसके हिसाब से उसको ट्रेन दिया रही कैसे आप ये सब काम करेंगे जो कि कानूनी रूप से उसमें बिल्कुल मान्य रहे और वो काम हो सके। लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल है कि ये काम तत्काल कांग्रेस को सबसे पहले बिहार में, चूंकि 2 महीने 1.5 महीने में चुनाव वहां पे है, नवंबर के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक चुनाव वहां खत्म हो जाएगा, तो पूरी ताकत झोंक करके और बूथ लेवल पे वहां कार्यकर्ताओं को ट्रेन करके कि कैसे वहां पे अपने वोटरों को लाके वोट डालना। जैसे अमित शाह ने दिया है टास्क, उन्होंने दे दिया है कि ये 4000 बूथ हैं जिन बूथ पर एनडीए को 30% से कम वोट मिलते हैं, यहां पे वोट बढ़ाना है, ये टारगेट दे दिया है। क्या करना है, क्या संशोधन चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, वो सब उसमें बातचीत हो रही है। उनके तमाम 5 संभाग में बांट के 5 संगठन मंत्री लगाए गए हैं, बाकी सब संसाधन वहां झोंके जा रहे हैं। वो काम पहले शुरू कर चुके हैं अमित शाह। तो ये काम कांग्रेस को इस तरफ करना चाहिए था, लेकिन खैर जो भी हो,
मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि एक अच्छी शुरुआत है ये, भले वो कॉपी हो, इस ढंग से हर पार्टी को करनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ राहुल गांधी को खुश करने के लिए एक वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं वो सिर्फ आरोप तक न रहे, हम जमीन पे काम कर रहे हैं, दिखाने के लिए होना चाहिए, वरना पूरे देश में सभी पार्टियों को इस ढंग से अपने कार्यकर्ता तैयार करके और वोटर लिस्ट बिल्कुल सही हो, इसके लिए लगाना चाहिए, इसके लिए ट्रेड करना चाहिए और इसकी कोशिश करना चाहिए। जो बीजेपी जो करती रही है, जिस पे आरोप लग गया है कि वो अब वोट चोरी करती है, क्योंकि वो इलेक्शन के पहले जितने लोग हो सकते हैं उनका लिस्ट में नाम डलवाना, उनका ये करना कि भाई कोई छूटे नहीं, और उसी में आरोप लग जाता है कि भाई 41 लाख वोटर कैसे जुड़ गए। वैसे ये नहीं बताया गया कि उसमें से एक वोटर भी निकाल के दे दें कि यहां का नहीं रहने वाला है और इसका नाम गलत है। जो महाराष्ट्र में आरोप लगा है 41 लाख नए वोटर जुड़े हैं और वो दे रहे हैं कहां कहां कितने जुड़े, लेकिन एक भी कह फर्जी तरीके से जुड़े हैं वो, लेकिन एक भी वोटर का नाम नहीं आ पाया कि वो गलत है, वो वहां नहीं रहते हैं और गलत ढंग से वहां पे उनको वोटर लिस्ट में नाम दिया गया है। ये चीजें होनी चाहिए। चलिए, तो आज इतना ही। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।